क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जिसमें एक लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जो पास हो रही है एक गिवन पॉइंट 0 0 से और स्लोप जिसका m है। हम जानते हैं लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। बेसिकली हम हमेशा सर्च करते हैं कि ये मिल जाए। एक होता है पॉइंट और एक होता है स्लोप। बिल्कुल। तो पॉइंट हमें गिवन है जो है 0 0 जिसे हम x1 और y1 मानेंगे और स्लोप आपको m है गिवन जो कि m के ही इक्वल है। लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है अगर पॉइंट और स्लोप दोनों हो y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो y1 की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू m है, x1 की वैल्यू 0 है और लाइन की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू mx। किसी बच्चे को भी इसमें कोई इश्यू कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। फॉर्मूला आपको याद होगा, मेथड आपके सामने है, क्या गिवन है क्या फाइंड करना है बस ये देखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले इसको देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए आपके पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और कहते हैं एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री का एंगल बनाती है। तो सपोज वो ये है और ये दो पॉइंट से पास हो रही है। जो है हमारे पास एक पॉइंट है दैट इज 2 के साथ 2√3। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं। देखिए पॉइंट तो हमें गिवन है x1 के साथ y1 और एंगल हमें गिवन है 75 और हम जानते हैं m मतलब स्लोप और स्लोप मतलब tan थीटा और थीटा मतलब 75। तो ये आ गया हमारे पास 2 + √3 स्लोप की वैल्यू। तो फिर से लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 2√3, m की वैल्यू है 2 + √3 और x माइनस 2। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो ये बन जाएगा 2x के साथ √3x फिर -4 के साथ 2√3। क्योंकि लेफ्ट में भी 2√3 है और राइट में भी 2√3 है तो ये कैंसिल हो गए। तो बन जाएगा हमारे पास, अगर मैं x भी कॉमन लूं तो 2 + √3 माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। आ गई हमारे पास लाइन की इक्वेशन। देखिए अगर कुछ गिवन नहीं है तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही माना जाता है। एक डाउट है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई सर ये एंगल क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, इसका कैसे पता लगेगा। जब भी कोई भी एंगल आपको गिवन होगा वो बाय डिफॉल्ट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही माना जाएगा। और कोई समस्या इस क्वेश्चन में किसी को? नहीं, कोई भी एक्सिस हो, बात एक्स एक्सिस की हो रही है। एक्स एक्सिस नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स एक्सिस के साथ बोल दिया तो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही माना जाएगा। विद एक्स एक्सिस वर्ड अगर आ रहा है
जैसा कि यहाँ पर है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा अगर कुछ और मेंशन नहीं किया हुआ है। नहीं, नेगेटिव भी बोले, इसमें भी देखो कहाँ कुछ बोला है, हमने बता दिया ना, अगर एक्स एक्सिस के साथ बोला है तो समझ लो वो हमेशा ही आपका एंटी क्लॉकवाइज माना जाएगा। हाँ, अगर वो बोलते हैं कि इन नेगेटिव डायरेक्शन, तब वो क्लॉकवाइज माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहते हैं एक्स एक्सिस एक लाइन है, एक्स एक्सिस को लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन पे कट कर रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम बना लेते हैं एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हमने बना ली। फिर कहते हैं कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन के लेफ्ट में, तो 1, 2 और 3 यहाँ पर कट कर रही है और स्लोप -2 है। -2 होने का मतलब यह है कि ऑब्ट्यूज एंगल है। इस तरह की कोई लाइन हमारे पास है। तो आप ये देखो कि अगर इसका स्लोप -2 गिवन है, आप देखिएगा, और क्या है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में। तो आपके पास पॉइंट आ गया जो है x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। अगर स्लोप नेगेटिव हो तो एंगल ऑब्ट्यूस होता है, बिल्कुल। और अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो एंगल एक्यूट होता है। अगर स्लोप जीरो हो तो वो एक्स एक्सिस या उसके पैरेलल होता है। अगर स्लोप इन्फिनिटी हो तो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस होती है। ये बातें तब समझाई गई थी जब हमने स्लोप समझाया था। तो y प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गई आपकी लाइन की इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखिए, अगर आपको पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो क्या आप लोग लाइन की इक्वेशन निकालने में कंफर्टेबल हो या नहीं हो? ओके, तो यहाँ तक हमारा हो गया ये कंप्लीट। नेक्स्ट पर आते हैं। कहते हैं वाई एक्सिस को कट कर रही है। तो हमने क्या करा, पहले एक वाई एक्सिस बनाई, एक एक्स एक्सिस बनाई, और बिल्कुल कंडीशन को देख के आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि पॉइंट क्या है और स्लोप क्या है। इस पर कोशिश करनी है। और स्लोप नहीं है तो स्लोप के लिए क्या है, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के लिए क्या है। अब देखो, ये कहते हैं वाई एक्सिस को 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। तो 2 यूनिट अबव सपोज यहाँ पे हो गया, और एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है।
तो अब देखो एक्स एक्सिस के साथ एंगल भी 30 हो गया और पॉइंट आपके पास हो गया 0 और 2। पॉइंट मतलब x1 y1, स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब tan 30, जो बन गया 1/√3। सही बता रहे हैं बच्चे, 1/√3। अगर वो नहीं भी बोलते तब भी पॉजिटिव डायरेक्शन ही माना जाता। अगर उन्होंने बोल दिया तो फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो पॉइंट आपके पास है, स्लोप आपके पास है, फॉर्मूला आपके पास है y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बस सिंप्लीफाई कर लो, जो आ रहा है वही आपका आंसर है। किसी तरह की कोई समस्या किसी को तो बता सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चंस में। इस चैप्टर को बहुत आराम से अच्छे से समझ के हमको करना है, चलना है। क्या इसमें कोई डिफिकल्टी आ रही है तो बताओ। ठीक है, सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब की बार क्या है, लाइन के हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। जब दो पॉइंट्स दिए होते हैं, जब दो पॉइंट्स दिए होते हैं तो 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट है -1 और 1, दूसरा पॉइंट है 2 और -4। ये हुआ x1 y1, ये हो गया x2 y2। दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो फॉर्मूला यूज होता है y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। y2 की वैल्यू -4 है और x2 की वैल्यू 2 है। सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आपके पास। देखो, इसमें एक साइड सादे करके लिख दो, एक्स और वाई को एक लिख दो, कैसे भी लिख दो, एक्स वाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, सारी वीडियोस जो भी हैं अब अपलोडेड हैं यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हैं। टाइटल भी उनके ऊपर मेंशन करा हुआ है। आप लोग पीछे जाएंगे, डेट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, जिस दिन अपलोड हुई है तो उस दिन या उससे अगले दिन आपको मिल जाती है वीडियो। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। तो मेन जो फोकस है हमारा वो इस बात पर है कि लाइन के इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। अब देखो, नेक्स्ट देखो, पहले एक रफ फिगर बनाने की भी हैबिट डेवलप करो, उससे भी बहुत हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक वाई एक्सिस बनाई, एक हमने एक्स एक्सिस को बनाया। ओके, ये वाला मेथड अभी मैंने आपको बताया नहीं है। तो 8 क्वेश्चन में मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ, इसे समझ लीजिए। लास्ट क्लास में ये बताया गया था कि एक्स और वाई क्या होते हैं। एक्स और वाई होते हैं जनरल पॉइंट्स और x1 y1 होते हैं पर्टिकुलर पॉइंट्स। जनरल पॉइंट्स उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको डिनोट करते हैं। तो
अभी हम बताते हैं, देखिए पहले एक क्वेश्चन में एक नई बात बतानी है आप लोगों को, थोड़ा सा केयरफुल होकर सुनिएगा। जैसे हमारे पास कोई लाइन है, ओके, इस लाइन इस लाइन पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया। ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया और इस परपेंडिकुलर का कोई एंगल बन रहा है जिसे हम अल्फा कह देते हैं और इस परपेंडिकुलर की लेंथ को हम पी कह देते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी पता है और परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल भी पता है, तो उस लाइन की इक्वेशन को निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है, आप यूज कर सकते हो, जो होता है एक्स कॉस अल्फा और वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। अब आप चेक करो, एक क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है पी, जो है 5, और परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम इक्वेशन निकालना चाहें तो फॉर्मूला होगा एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। आप चाहो तो इसे सॉल्व भी कर सकते हो, तो cos 30 आएगा √3/2, sin 30 आएगा 1/2, 2 की मल्टीप्लाई करी √3x, y इज इक्वल टू 10 आ गया। एक बार देख लो इसको, किसी तरह की कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आराम से अभी डिस्कस कर लेते हैं। कोई कंफ्यूजन है इसमें? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P और एंगल विद एक्स एक्सिस, उसे बोलेंगे अल्फा। इज दैट क्लियर बच्चों? हाँ जी, समझ में आ रही है बात? सैटरडे को मैं इसका टेस्ट लूंगा आप लोगों का। अगर वाई एक्सिस के साथ एंगल गिवन है तो ज्योमेट्री का यूज करके अल्फा की वैल्यू निकालो। अगर आपको वो चीज गिवन नहीं है जो आपको चाहिए, तो ज्योमेट्री का यूज करके 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास का यूज करके आप लोग अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन यूज वही होगा जो आपको बताया गया है, परपेंडिकुलर का एंगल विद एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन ओनली। टेस्ट हम सोच रहे हैं कि आज हमारा कौन सा हो गया, थर्सडे। तो एक काम कर लो कि कल एक एक्स्ट्रा क्लास ले लो सब लोग एट 7:30, और परसों को रखेंगे टेस्ट। टेस्ट इसी चैप्टर का रखेंगे। चलो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टेस्ट करते हैं। नहीं, 7 to 8 नहीं हो सकती क्लास, पॉसिबल नहीं है, 7:30 ही हो पाएगी। ट्रिगो की क्लास ओवर हो चुकी है, खत्म हो चुका है ट्रिगो में सब कुछ, सो कुछ नहीं है। तो कल हमारी क्लास होगी एक्स्ट्रा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हाँ ये भी हो सकता है, फिर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टेस्ट लेना चाहते हैं। हाँ देखिए, एक्स्ट्रा क्लास की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जब जरूरत होगी हम तब उसको लिया करेंगे।
ठीक है, अभी इसे देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में। नाइन्थ क्वेश्चन में कहते हैं एक ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर, जो आपकी क्लास होगी वो इसी चैप्टर की होगी। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट है 2 और 1, क्यू के कोऑर्डिनेट है -2 और 3, आर के कोऑर्डिनेट है 4 और 5। तो कहते हैं लाइन की इक्वेशन निकालो। लाइन क्या है? इन्होंने कहा इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालो जो आर वर्टेक्स से जा रही है। अब आप देखो, अगर आर वर्टेक्स से कोई जाएगी मीडियन तो वो इस तरह की होगी। अब अगर इस तरह की होगी तो ये मिड पॉइंट होगा। सपोज ये है एस, तो क्या हम एस फाइंड कर सकते हैं या नहीं? मिड पॉइंट फॉर्मूले से। मिड पॉइंट फॉर्मूले के बेस पर ये आएगा 2 - 2 अपॉन 2 और 1 + 3 अपॉन 2। तो हमारे पास जो एस पॉइंट आएगा वो आ जाएगा 0 और 2। हमारे पास एक पॉइंट और है आर, जो है 4 और 5। तो ऐसे में क्या हम इक्वेशन ऑफ एस आर निकाल सकते हैं? x1 y1 x2 y2 क्या आएगा? y - y1 अपॉन x - x1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। वैल्यू पुट कर दो इसमें x1 y1 की और x2 y2 की, देखो क्या आंसर आता है। निकालिए, चेक करो आप लोगों से हो पाता है या नहीं हो पाता। वेरी गुड बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड। एक करेक्शन लग रही है कैलकुलेशन में तेजस्वनी बच्चे। यस, 3x - 4y + 8 हमारा सही आंसर है।
वेरी गुड। ठीक है, देखो बिल्कुल सही बात है। अगर आपने एक बार किसी को x1 y1 मान लिया तो आप उसे x1 y1 ही लेंगे क्योंकि दूसरा x2 y2 है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर आप किसी को x1 y1 ले लो और यहाँ पे फिर x2 y2 किसी और को ले लो और यहाँ पे ले लो। हालांकि आंसर मैच कर जाएगा बट फिर भी हमें ऐसा नहीं करना है। आप स्टार्टिंग में डिसाइड करेंगे कि कौन x1 y1 है, कौन x2 y2 है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। ठीक है जी, नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, ध्यान से सुनना, ध्यान से बच्चों, आराम से बिल्कुल। हमारे पास एक लाइन है। देखो आप लोग ही इन क्वेश्चंस को करोगे, मैं करूंगा तो मैं सीखूंगा, आप करोगे तो आप सीखोगे। जिसका एक एंड पॉइंट है 2 5, दूसरा एंड पॉइंट है -3 और 6। ठीक है जी, एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है इसके। तो वो लाइन कहाँ से पास हो रही है? -3 और 5 से। और हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, राइट। तो लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, पॉइंट की और स्लोप की। आप ये देखो, क्या आपको आपकी लाइन का पॉइंट मिला या नहीं मिला? आप बस ये बताओ, क्या आपको आपकी लाइन का पॉइंट मिल गया? अब प्रॉब्लम आती है स्लोप की। तो सोचो कि अगर मैं इसका स्लोप निकालूं m1, इस लाइन का स्लोप निकालूं, इस लाइन का, तो क्या आएगा? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ठीक है जी, ये आ गया आपका स्लोप, आ गया स्लोप। अब अगर इसका स्लोप m1 है तो हमारी लाइन का स्लोप होगा m2। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं तो इसीलिए m1 m2 कितने होंगे? -1। और m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो आ जाएगी जस्ट 5। तो आपके पास दो चीजें हैं, आपके पास पॉइंट है जो है -3 और 5, आपके पास आपकी लाइन का स्लोप है जो है 5। नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। उन्होंने ये बोला एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो -3 5 से पास होती है। सॉल्व करो, बिल्कुल निकालिए। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता तो बिल्कुल मिड पॉइंट का यूज कर सकते थे, डेफिनेटली यूज कर सकते थे अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता था, पर इन्होंने बाइसेक्टर बोला नहीं, इसलिए हमने उसको यूज करा नहीं।
राइट, आंसर बिल्कुल सही है। 5x माइनस वाई प्लस 20 आपकी लाइन की इक्वेशन आ रही है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इसे सुनिएगा ध्यान से। बढ़िया क्वेश्चन है भी ये वाला। तो हमारे पास एक लाइन है, आराम से समझिएगा, और जिसके एंड पॉइंट दिए हुए हैं 1 0, दूसरा एंड पॉइंट है 2 3, और इन्हें एक लाइन 1:n में डिवाइड करती है। 1:n। सपोज ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक, और जो लाइन डिवाइड कर रही है वो पॉइंट पी पर कर रही है। अब आप सोचिए कि ये लाइन अगर L1 है और दूसरी लाइन L2 है, तो L1 का स्लोप कितना होगा, पहले तो ये देख लेते हैं। जो आएगा 3 माइनस 0 और 2 माइनस 1 से 3 आ गया। तो हमारे पास M1 की वैल्यू 3 है, तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/3। पहली बात ये बताओ, क्या आपको दूसरी लाइन का स्लोप -1/3 कैसे आया, ये समझ में आया है या नहीं आया है? पहली बात ये है कि क्या हमें दूसरी लाइन का स्लोप कैसे आया, ये समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। और हमें लाइन के इक्वेशन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो हमें चाहिए हमारी लाइन का कोई पॉइंट, दूसरा हमें चाहिए हमारी लाइन का स्लोप। तो स्लोप आ चुका है आपके पास, स्लोप आ चुका है आपके पास माइनस का 1/3। ठीक है, अब हमें पॉइंट निकालना है। क्या हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके पॉइंट निकाल सकते हैं या नहीं? 1 जाएगा इधर, n जाएगा इधर। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ p की, और ये p मेरे पास x और y है, या x1 y1 मान लो, तो x1 कैसे निकलेगा? n की मल्टीप्लाई 1 में हुई, 1 की मल्टीप्लाई 2 में हुई, और अपॉन में आया 1 प्लस n या n प्लस 1। y1 की बात करें, n की मल्टीप्लाई 0 में हुई और 1 की मल्टीप्लाई 3 में हुई, अपॉन में आया n प्लस 1। तो पॉइंट आपके पास में बना n+2 अपॉन n+1, कॉमा 3 अपॉन n+1। ये आया x1 y1। स्लोप आपके पास है। लाइन के इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 m इंटू m कितना है, माइनस का 1/3, और x माइनस x1। सिंप्लीफाई करो, क्रॉस चेक करो, देखो होता है कि नहीं होता है।
हाँ जी, बताइए क्या पोजीशन है? यस, वेरी गुड। टू सर वी नीड टू कंसीडर इंटरनल डिवीजन। जब तक कुछ ना बताया जाए तब तक आप नॉर्मल केस ही कंसीडर करेंगे, मतलब इंटरनल डिवीजन। और इन्होंने यहाँ बोला भी है अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, तो वो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रही है, उस पर परपेंडिकुलर है। तो लैंग्वेज भी आपको रिफ्लेक्ट कर देती है, बता देती है कि इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल। बहुत बढ़िया कोमल, नव्या, वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। अब ये बताओ क्या आप लोगों को इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही? शाबाश शिवम शर्मा, बहुत बढ़िया बेटा। ये एड्रेस वगैरह भी लिख रखा है क्या तुमने घर का? 18 19 एन 135। ओके, डन है यहाँ तक? गुड। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। लीजिए जी, अब देखो एक बहुत बढ़िया चीज आ रही है, इसे सुनिएगा, ये क्वेश्चन आपके काम में आएगा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। देखिए जी, कहते एक लाइन है जो दोनों एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। ठीक है जी, हमने एज्यूम कर लिया, पता नहीं है कौन सी है कौन सी नहीं है, बट अगर दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है तो दोनों हमने ए कंसीडर करे। मोर ओवर उन्होंने कहा है कि ये लाइन 2 3 से भी पास करती है। एन की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे उसमें क्योंकि मेंशन नहीं था पिछले क्वेश्चन में बच्चे। एक बच्चा कह रहा है कि पिछले क्वेश्चन में एन की वैल्यू भी निकाली जा सकती, तो आंसर है इसका नो, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 1:n। तो आप एन कैसे निकाल पाओगे? वो 1:2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखिए जरा, अभी जो बात चल रही है उस पर फोकस करो, ट्राई करो, सॉल्यूशन भेजो, फिर हम मानेंगे आपकी बात। देखो, दोनों इंटरसेप्ट अगर गिवन हो तो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि x के नीचे लिख दो x का इंटरसेप्ट, y के नीचे लिख दो y का इंटरसेप्ट, इक्वल टू में आ गया 1। तो लाइन की इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। समझे? अब अब आती है बड़ी बात, ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो इस लाइन के सारे पॉइंट्स होते हैं एक्स और वाई, जिन्हें हम जनरल पॉइंट्स बोलते हैं, और ये पॉइंट भी इस लाइन पर लाई करता है। तो ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, इसलिए ये पॉइंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब आप कभी भी इस पॉइंट को एक्स और वाई की जगह लिख सकते हो। तो ऐसा करने से आपको ए की वैल्यू मिल गई 5, देयरफॉर लाइन की इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हाँ जी, आपको जो इस क्वेश्चन में बात सीखनी है वो ये है कि अगर कोई पॉइंट किसी भी चीज पर लाई करता है, फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में लाई कर रहा है ये लाइन पर, तो ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लाई करना मतलब सेटिस्फाई करना, सेटिस्फाई करना मतलब x की जगह 2 और y की जगह 3 आप फॉर एन इंस्टेंस यूज कर सकते हो।
इज दैट ओके? बात समझ में आई या नहीं आई? तो आराम से मुझे बताओ बच्चों, कि बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए। ये बात सबकी समझ में आनी चाहिए कि कोई पॉइंट अगर किसी चीज पर लाई कर रहा है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो कुछ और हो, तो उसकी इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको इसे रिकॉल कराता रहूंगा बार बार, तो आपकी समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं आपके इस वक्त। हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक लाइन है जो पास हो रही है, ठीक है, और वो 2 से पास हो रही है। और दोनों इंटरसेप्ट्स, तो एक इंटरसेप्ट ए है, एक इंटरसेप्ट बी है, दोनों इंटरसेप्ट्स का सम 9 है। अगर दोनों इंटरसेप्ट पता होते हैं तो x के नीचे लिखते हैं हम x का इंटरसेप्ट, फिर y के नीचे लिखते हैं हम y का इंटरसेप्ट, इक्वल टू में आ जाता है 1। एक बात मेरी समझ में और आई कि क्या मैं b की जगह 9 - a भी लिख सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि ये पॉइंट 2 इस लाइन पर लाई करता है, तो इस लाइन की इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। अब यहाँ पे आप एलसीएम लो, एलसीएम लो, फैक्टराइजेशन करो और ए की वैल्यू फाइंड करो। तो फैक्टर करने पर a-3 और a-6 आया, a की वैल्यू 3 या 6 आएगी। अगर a की वैल्यू 3 होगी तो b की वैल्यू 6 होगी, अगर a की वैल्यू 6 होगी तो b की वैल्यू 3 होगी। तो आपके पास दो सेट आंसर के आ गए, एक 3 6 वाला और एक 6 3 वाला। अब x के नीचे a लिख दो, y के नीचे b लिख दो, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। या x के नीचे 6 लिख दो, y के नीचे 3 लिख दो, एक और लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया नव्या, शाबाश। भाई दो इक्वेशन ऐसे हो सकती हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है कि भाई दो आंसर कैसे पॉसिबल है। दो आंसर बच्चे ऐसे पॉसिबल है, एक ये भी हो सकती है, भाई इधर 3 हो जाए, इधर 6 हो, या इधर 6 हो और इधर 3 हो।
2 पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए ऐसे आंसर हमारे 2 आ रहे हैं। बिल्कुल, 2 सम जो है 9 2 कंडीशन में पॉसिबल है। यस, हाँ जी, कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जल्दी-जल्दी से बताते चलो। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएगा आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया। किसी तरह की परेशानी आई हो, इसे सोचने समझने में, तो मुझे बताएँ, मैं आपको उसे क्लियर कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। आज तुम बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट क्लास ले रहे हो इस चैप्टर की। अगर आज किसी बच्चे ने छुट्टी कर ली है या हो गई है, एनी हाउ, तो उसे काफ़ी दिक्कत आने वाली है। सबसे पहले मैं ध्यान दूँगा कि यहाँ पे एक आपको पॉइंट दिया हुआ है और ये 120 डिग्री का एंगल है एक्स एक्सिस के साथ। तो आप देखिएगा, डिसाइड करिएगा, क्या इस तरह का ये लाइन हमारी बनेगी या नहीं? क्योंकि हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में 120 डिग्री बनाया और हमारे पास जो पॉइंट है वो 02 आया। तो 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, पॉइंट की और स्लोप की। पॉइंट हमारे पास है 02 और अगर हम स्लोप की बात करेंगे तो यह आ जाएगा 10 2 पाई बाई 3, जो 10 120 होता है, जिसकी वैल्यू माइनस का रूट 3 आती है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आपको वैल्यूज भी याद है, ये अच्छी बात है। अब देखिए, पॉइंट आपके पास में है, स्लोप आपके पास में है, लाइन की इक्वेशन निकालो जल्दी से। रूट 3x प्लस वाई, वेरी गुड। गुड बच्चों, गुड, वेरी गुड। बाकी निकालो, शाबाश। 5 बच्चों का आंसर आया अभी तक। 6, तेजस्वनी, शिवम, कोमल, निशिता। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक चेंज और है, उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन तो सेम है, पर अब की बार वो बिलो द ओरिजिन कट कर रहा है।
और पॉइंट आपका है आपकी बात 0 और माइनस का 2। स्लोप आपका सेम है, पॉइंट आपका माइनस में हो गया है बस। तो क्या अब आप निकाल सकते हैं इक्वेशन या नहीं? देखो इन्होंने कहा है कि पैरेलल लाइन है, वाई एक्सिस को 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन कर रही है कट। लैंग्वेज समझिए, बताइए, कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर हमारे साथ डिस्कस कीजिए। हाँ, लिख सकते हैं, यश कर सकते हैं ऐसे भी। ओके, हाँ, आंसर सबका सही है और आप चेक भी कर सकते हो एनसीईआरटी से भी। अरे सारे प्रूफ होते हैं बच्चे, हर चीज का प्रूफ होता है, हर फॉर्मूले का प्रूफ है। बट अभी पहले क्वेश्चंस करो, आप पहले गाड़ी चलाना सीखते हो कि गाड़ी बनाना सीखते हो? सोच के बताना आराम से कि कोई भी आदमी कार बनाना पहले सीखता है कि कार चलाना पहले सीखेगा? ठीक है, हमारे पास एक्सिस सिस्टम दिया हुआ है। बस तो पहले क्वेश्चंस को करना सीखो, ये सारे काम बाद में हो जाएंगे आपके। पहले क्या होता है, हम स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू को सेटिस्फाई करेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या आता है। उसके बाद हम करेंगे अपना स्टंट बाजी की, हाँ ये फॉर्मूले कैसे होते हैं, क्या होता है, ये सब बातें बाद में आराम से हो जाएंगी। कहते हैं एक लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। एक परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, जो किसी लाइन को -2 और 9 पर मीट करता है। तो इस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। देखिए पॉइंट एक ही मिला है, 2 पॉइंट नहीं मिले, क्योंकि आपको अभी एक एक पॉइंट तो है -2 9, ये तो आपका पॉइंट 1 हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं ओपी के स्लोप की, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो पॉइंट अगर चाहिए होते हैं तो दोनों उसी लाइन के चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर का भी पॉइंट काम करेगा। तो आप देखो कि अगर मैं ओपी के स्लोप की बात करूं तो क्या ओपी का स्लोप आप निकाल सकते हो? और अब अगर मैं आपसे कहूं लाइन का स्लोप निकालो, क्योंकि लाइन तो इसके परपेंडिकुलर है, तो लाइन का स्लोप हो जाएगा रेसिप्रोकल का साइन चेंज।
तो आपको स्लोप मिल गया, आपको पॉइंट मिल गया। तो हमारा स्लोप कितना जाएगा, लाइन का स्लोप भी है और पॉइंट भी है, तो लाइन की इक्वेशन आप निकाल सकते हो। निकालो निकालो आराम से, बिल्कुल इजीली निकलेगी। वेरी गुड। और देखो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0। चेक करो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओहो, ये तो खत्म होने पे आ गया भाई। भाई वाह, कमाल कर दिया तुमने। देखिए हमें L और C दिए हुए हैं इसके अंदर। तो L की वैल्यू है 124.942 20। एक और पॉइंट दिया हुआ है जिसमें है 125.135 110। और ये आपके लिए x1 है, ये y1 है, दूसरा वाला x2 है और y2 है। ठीक है, फिर इन्होंने एक और पॉइंट दिया है बाद में, नहीं बाद में कुछ नहीं दिया। तो ये कहते हैं कि इक्वेशन निकालो बट एल और सी में होनी चाहिए। तो आप कुछ मत करो, आप x1 y1 को L1 और C1 और इसे आप L2 और C2 ले लो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, y माइनस y1। तो अब की बार बनेगा C माइनस C1 अपॉन L माइनस L1, फिर C2 माइनस C1 अपॉन L2 माइनस L1। बस करा क्या है, इन्होंने x और y को L और C से रिप्लेस कर दिया है। कैलकुलेशन तो बड़ी सी है। तो हमारे पास आएगा C माइनस, देखो इसमें किसी को भी x और किसी को भी y ले सकते हो। उनमें हमें एक लिंक करना है, आप चाहो तो C और L भी ले सकते हो। ऐसा कोई याद रखने वाली बात नहीं है, आपकी चॉइस है कि आप किसको x लेते हो किसको y लेते हो। ठीक है जी। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बताओ बच्चों। नहीं, आप
इसको ऐसे नहीं समझेंगे कि आंसर सेम है या नहीं है। आप आंसर पे फोकस मत करो, आप ये देखो, अगर कोई क्वेश्चन होता था कि 2 फ्रेंड्स हैं और उन्होंने एक ने एप्पल खरीदे, एक ने ऑरेंज, तो आप किसको एक्स मानोगे, किसको वाई मानोगे, कोई डिसाइडेड होता था? आपके 2 सब्जेक्ट्स में 94 मार्क्स आए मिलाकर, मैथ्स में और फिजिक्स में। तो क्या आप डिसाइड कर सकते हो किसे एक्स माना जाए और किसे वाई? एग्जैक्टली ऐसे ही है। जब कोई चीज मेंशन नहीं होती तो आपके पास फ्रीडम होती है, किसी को भी आप एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, किसी को भी वाई की तरह। वही चीज यहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट में देखिए, बहुत बढ़िया। देखो, इस वाले पिछले वाले का तो आंसर भी निकालने में देर लगेगी, तो उस पर ज्यादा फोकस ना करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 980 लीटर दूध, मिल्क आपका 14 के रेट में है, फिर 1220 आता है 16 के रेट में। तो कहते हैं बताओ कितना मिल्क होगा 17 के रेट में। सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि एक तो लीनियर रिलेशनशिप, तो वैसे तो इन्होंने इक्वेशन तो पूछी नहीं है, तो बहुत आसान सी बात है। आप क्या करो कि इनके स्लोप को इक्वल रख दो बस। तो जो ए बी का स्लोप होगा वही बी सी का स्लोप होगा, और आ जाएगी आपकी एक्स की वैल्यू। इज दिस क्लियर और नॉट? बताओ बच्चों, आराम से बताओ, देखो सोचो समझो। ऐसा कर सकते हैं, पहले हम ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स को लेकर स्लोप फाइंड कर ले। हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लाइन की इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं इसको, और आप स्लोप इक्वल करके भी कर सकते हैं। गुड गुड। ये आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं? एक 1590 आ रहा है, कह रहे हैं 1340 आ रहा है। चेक करो भाई, 1340 बता रहे हैं वैसे तो, 1590 कैसे आ रहा है? कैलकुलेशन चेक करें सब लोग। एनसीईआरटी के आंसर में भी चेक कर सकते हैं, 1340 ही आंसर आना चाहिए था।
बिल्कुल। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, जिसका सही नहीं आ रहा है वो अपनी कैलकुलेशन को चेक कर ले। चलिए आज के लिए इतने काफ़ी रहेंगे आपके।